हेलो साथियों, आज हम शुरू करने चल रहे हैं क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं बस सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे। फिर जा कर के जो हमारे सवाल होते हैं इस पे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस किस आकृतियों का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी त्रिभुज। त्रिभुज में क्या चलेगा, यानी जो त्रिभुज होता है उसमें हम तीन तरह के त्रिभुज को देखेंगे और उनके फार्मूलाज को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे। पहला हमारा त्रिभुज मिलेगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये भी, उतना ही बड़ा ये भी, ठीक है ना। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसमें हम कह सकते हैं इसके जो परिमाप का सूत्र होगा, परिमाप। परिमाप बराबर यह ये बी और ये सी। जब इसका मान ए है तो ये भी ए ही होगा और ये भी क्या होगा, ए। तो a प्लस ए। परिमाप का मतलब ही होता है कि जितनी भी उसकी बाउंड्री लाइन जितनी भी रेखाओं से घिरी है उनको जोड़ देना। तो 1 2 3 ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इसके क्षेत्रफल पे, यानी क्षेत्रफल का इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा माने ए है तो ये हो जाएगा √3/4 a²। ये केवल समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ये नहीं कि आप इसी फार्मूले को विषम बाहु में भी लगा दीजिए और समद्विबाहु में भी लगा दीजिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा त्रिभुज आता है उसका नाम होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें इस भुजा को इस भुजा के हम बराबर कर देते हैं। यह हो गया ए बी और सी। अब आप ये मत सोचिएगा कि समबाहु समकोण त्रिभुज भी होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि समकोण भी हो और सभी भुजाएं बराबर भी हो, ये संभव नहीं है। लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमारा संभव है। तो हम इसके परिमाप की बात करते हैं। मान लेते हैं ये भी भुजा ए है, ये भी कितना है, ए है। तो इस भुजा का मान कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप निकालेंगे तो इसका मान आएगा a√2। तो इसके परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप बराबर कितना होगा, a प्लस a√2। तो a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a मतलब 1 1 मिलके 2 और यहाँ हो जाएगा √2। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा वह कितना बनेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। आपका समद्विबाहु समकोण हो चाहे केवल समकोण त्रिभुज हो, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। तो 1/2 आधार की वैल्यू a और यह भी a, तो a मिलके कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा किसका क्षेत्रफल निकल गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अगला जो हमारा होगा त्रिभुज का वह होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो, यानी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आप कुछ इस तरह का शेप दे सकते हैं, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो यह मान लेते हैं इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसकी लंबाई c है।
अगर इसके परिमाप का हम सूत्र निकालें, परिमाप, तभी हम कहें परिमाप के कंडीशन में सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, ए है, बी है और प्लस क्या है, सी है। ये हो गया इसका परिमाप। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसीलिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसका नाम होता है हीरो सूत्र। और ध्यान दीजिएगा, आपसे अक्सर हीरो सूत्र पूछ दिया जाता है। हीरो सूत्र क्या होता है? जो हीरो सूत्र होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज में भी लग सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी लग सकता है और समबाहु त्रिभुज में भी लग सकता है, इसीलिए इसका नाम ही है हीरो। ठीक, हीरो का मतलब ये होता है जो हर एक जगह अप्लाई हो जाए। तो इसके सूत्र का फार्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यहाँ ए बी सी तो आपको पता हो गया, इसकी भुजाएं दी गई हैं, लेकिन यस क्या है? यस को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप क्या होता है? जो परिमाप आपका आया है इसका आधा कर दी, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हो गया अर्ध परिमाप। इसी को हम कहते हैं हीरो सूत्र। आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है हीरो सूत्र क्या होता है, तो ये हो गया हमारा हीरो सूत्र। यानी कि इन तीनों फार्मूले की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें से हीरो सूत्र अगर आपको याद है तो आप इन दोनों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसका क्या मतलब निकल के आया? सर, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया इसके जितने भी कोण होंगे ना समबाहु त्रिभुज के, वो सब के सब 60 डिग्री के होंगे, यानी 60 डिग्री के होंगे। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये समकोण हो या ना हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की जो खासियत होती है उसकी ये होती है इसकी दो भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होती है। समकोण कहा गया इसलिए इसमें 90 डिग्री लगाया गया है। तो ये आपके सामने 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूले की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज के बारे में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में और उनके क्षेत्रफल को समझेंगे। अब हम चतुर्भुज को समझते हैं मित्रों। चतुर्भुज को समझते हैं मित्रों और समझते हैं कि जो चतुर्भुज होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्षेत्रफल और परिमाप को निकालने का क्या सूत्र चलता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। चतुर्भुज को सबसे पहले हम मोस्टली डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरीज में और उसके बाद इनकी बारी बारी करके इनको हम पढ़ते हैं कि इनके क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप परिचित होंगे चतुर्भुज में, सबसे पहले आपको परिचित करा जा रहा वर्ग से। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए 4 तरफ से घिरा हुआ है, ए बी सी और डी, चारों की चारों एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन नहीं कि कहीं वक्र लाइन हो, कर्व हो, तो फिर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी जितना बड़ा ये है उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, उतना ही ये भी। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये सबसे खास बात होती है इसमें। ए बी सी और डी, कहने का मतलब जो चतुर्भुज होता है इसकी पहली कैटेगरी वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तब तो जाके आप इसको चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज में सबसे पहले इसके परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप, ध्यान दीजिए, अगर इसकी एक भुजा ए है तो बाकी सब ए ही होगा। और परिमाप के बारे में हम पहले परिचित करा चुके हैं कि इसकी भुजाओं को जोड़ा जाता है इसमें। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मिलके कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। पहले तो हम परिमाप जान गए। इसके बाद हम आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल,
जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा पे पावर 2 अर्थात हो जाएगा a स्क्वायर। दूसरा हम देखते हैं इसके जो ये विकर्ण होते हैं इसका भी तो मान पता करना है, तो इसका एक क्षेत्रफल और सूत्र होगा जिसमें विकर्ण के संबंध में होगा, ठीक है ना। तो विकर्ण के संबंध में क्या होगा, विकर्ण के संबंध में जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग। ध्यान दीजिएगा ये विकर्ण के संबंध में है, तो 1/2 और विकर्ण इसका कितना बाबू, अब विकर्ण का मान हमको पता करना पड़ेगा। ये देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये समद्विबाहु हो जाएगा और इसका जो विकर्ण होता है वो होता है a करड़ी में 2। यहाँ में रख सकते हैं a करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ समय के लिए कि सर जी यह a करड़ी में 2 कहाँ से ला रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जब 90 डिग्री है तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है, जिसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करके दिखा देते हैं तो आप कहेंगे बताते नहीं, चलिए वैसे ही पढ़ाते चले जाते हैं। जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में फार्मूला लगता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमको पता नहीं है AC है, इसी का तो मान ज्ञात करना है। आधार की वैल्यू भी a स्क्वायर और लंब की वैल्यू भी a स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर a मिलके 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, करड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर वह भी करड़ी में। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, ये 2 आपको दिख रहा होगा, ये तो बाहर आएगा नहीं करड़ी से, कौन बाहर आएगा केवल a ना, तो a को बाहर कर दीजिए, a करड़ी में 2 और यही कर्ण हमारा बन गया। अब कर्ण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका मान निकाले हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ग, वर्ग से संबंधित जिस परिमाप का सूत्र और क्षेत्रफल का सूत्र। हाँ अगर आप कहते हैं इसके विकर्ण का भी सूत्र लिखिए तो हम विकर्ण का भी सूत्र लिख देते हैं। विकर्ण बराबर कितना होगा, करड़ी में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसी को हल किया गया है तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है वह ये निकल के आया है a करड़ी में 2। आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताइए कि वर्ग में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो वर्ग की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका विकर्ण ही होता है और कुछ नहीं होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत जो वर्ग है उसी का जुड़वा भाई है आयत। अंतर क्या है आयत में, जो आयत होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, इतना ही दोनों में अंतर होता है कि जो हमारा आयत होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण आपको 90 का ही मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसके ही परिमाप की बात कर लेते हैं। इसको हम a मान लेते हैं और ये हम कह देते हैं लंबाई है, इसकी लंबाई को a मान लेते हैं और ये हो गया हमारा चौड़ाई, इसको क्या मान लेते हैं b। दोनों अलग अलग है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं इसके परिमाप में। परिमाप हम आपसे पहले भी कहे थे, परिमाप आपको सूत्र किसी का नहीं याद है तो आप इतना जानिए, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। जोड़ लीजिए सभी भुजाओं को, ये a है, यह b है, जब यह a है तो इसके सामने वाला भी a होगा, इसके सामने वाला भी b होगा, a मिलके 2a और b मिलके 2b, दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो a प्लस b। अब इसको शॉर्टकट में लिखना है तो a को आप क्या लिए थे लंबाई और प्लस क्या बन जाएगा चौड़ाई। तो हम ये कह सकते हैं आराम से, जो वर्ग का परिमाप होता है इसका जो सूत्र होता है वो 2 यहाँ गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम आते हैं इसके क्षेत्रफल के सूत्र पर।
अब जो इसका क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसी से मिला लीजिए। ये भुजा स्क्वायर है, तो भुजा माने भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ पे सब बराबर थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल, यानी L गुणे जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं इसके विकर्ण पे, यही इसका विकर्ण कहलाएगा। सेम फॉर्मेट यहाँ भी वही चलेगा विकर्ण के सूत्र में। विकर्ण बराबर कितना होगा, करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण का सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया और परिमाप का सूत्र हो गया। ये हमारा वर्ग और आयत की बात हुई। अब दोनों में अंतर आपसे पूछा जाता है, बताइए वर्ग और आयत में क्या अंतर है। आयत की खास बात ये होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती। तो आपसे एक कथन कहा जाता है, बताओ सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जितने भी वर्ग होते हैं उन्हें हम आयत तो कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को आप वर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शनल के लिए काम आता है आपके, कि सभी आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं। अब इन्हीं से रिलेट करके अगला चलते हैं हम। वर्ग के जैसा ही हमारा बनता है समचतुर्भुज। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में ये सब होता क्या है, दोनों असल में अंतर क्या चल रहा है। हम समचतुर्भुज देखेंगे तो क्या कहानी चलती है, सम माने होता है समान और चतुर्भुज माने होता है भुजाएं, यानी चार भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। कहेंगे सर जी आप तो वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ होती हैं, तो वर्ग भी हमारा एक समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज की दूसरी खास बात ये होती है कि इसके जो कोण होते हैं ना, वो 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये कहानी चलती है, ठीक ना। इसके जो ये विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यही बात ध्यान देना। बराबर दूरी माने यहां से यहां तक जो विकर्ण की दूरी होगी, ध्यान से देखिएगा वीडियो में, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वही यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी होगी। डी से लेकर के ओ तक की जो दूरी होगी वही ओ से लेकर के बी तक की भी दूरी होगी। ये ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ए ओ बराबर हमारा किसके होगा, ओसी के, और बी ओ बराबर होगा हमारे किसके, ओडी के। ये इतनी बातें ध्यान देनी है आपको। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है हमको, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर कौन सी हमारा है, सी डी बराबर डी ए। ये समचतुर्भुज है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब इसके परिमाप का फॉर्मेट देखते हैं। परिमाप हम पहले ही बता चुके हैं, परिमाप का मतलब ही होता है कि इसकी सभी भुजाओं का योगफल। तो यहां भी मान लेते हैं भुजा ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है ना। इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 विकर्ण कौन कौन है, ए से लेकर के सी तक, और कौन कौन है हमारा है डी, बी से लेकर के डी तक। ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। और समचतुर्भुज का जो कोण होता है, या विकर्ण काटते हैं दूसरे को, ये 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज में केवल सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं,
ठीक है ना। इतनी बातों को आप ध्यान में दीजिएगा। इसके आगे का फिर हम देखेंगे। अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हो गया कि ये एक आयत के ही तरह होता है, बस इतना ही अंतर होता है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये 90 डिग्री न होकर के कितने होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी जो है वह कोण डी के बराबर होगा। और भुजा की अगर हम बात करें तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब ये हो गया जितनी बड़ी ये होगी उतना ही ये भी, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। यानी समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसका कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। पहली तो खास बात ये हो गई। इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वह भी आपस में बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और डी ए बराबर हो जाएगा बी सी के। दूसरी खास बात ये हो गई, इसके जो ये विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर दूरी पे प्रतिच्छेद करते हैं लेकिन बराबर नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ए से लेकर के सी तक की जो दूरी है वह बराबर नहीं होगी किससे? डी से लेकर के बी तक की दूरी की। तो इतनी खास बात होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। इसके बाद हमको मोस्टली इसका पढ़ना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ साथ क्या पढ़ना है? इसका परिमाप। तो परिमाप का अगर फार्मूला हम देखें, परिमाप, जो परिमाप का सूत्र होता है इसके वो क्या होगा? सेम फार्मूला हम बताए थे। परिमाप के लिए क्या करते हैं? इसकी जितनी भी भुजाएं होती है इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर ये वाली भुजा की लंबाई ए मानते हैं और इसकी बी मानते हैं तो सेम फार्मूला वही आएगा 2a प्लस बी। ये इसके क्षेत्रफल परिमाप का सूत्र है। इसके बाद इसका आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार माने अभी हम समझा दे रहे हैं आपको, इसके आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई का मतलब क्या हो गया? किसी एक शीर्ष से जिस भी सम्मुख भुजा पे हम लंब डालेंगे वह इसका कहलाता है ऊंचाई। मतलब ये अगर ऊंचाई है तो ये इसका आधार होगा। यहाँ से अगर इस पे लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई होगा और ये क्या बन जाएगा? आधार। कहने का मतलब आधार गुणे ऊंचाई का अर्थ यही है कि जिस भुजा पे आप लंब डाले रहेंगे जिस भी शीर्ष से वो उसका आधार बन जाएगा और उसके जो लंब होगा वो क्या बन जाएगी? ऊंचाई बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज के संबंध में हो गया। अब आपसे अपना क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए जो समांतर चतुर्भुज है इसको हम समचतुर्भुज या फिर आयत कह सकते हैं? तो जो सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं उनको हम समचतुर्भुज नहीं कह सकते हैं और आयत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आयत को हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो समचतुर्भुज होता है, जो समचतुर्भुज होता है इसको आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज नहीं कह सकते। पहला तो ये ऑप्शनल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? जितने भी आयत होते हैं, आयत हो गए फिर वर्ग हो गए, इनको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा समांतर चतुर्भुज को वर्ग और आयत नहीं कह सकते हैं। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अगला कौन सा चतुर्भुज हमारे सामने आता है। अगला हमारा टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। आखिर में समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समलंब का मतलब ही होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर। और शेष दो भुजाएं जो होती हैं वह असमांतर होती हैं। कहने का मतलब आप ध्यान से फिगर में देखेंगे तो ए बी
सी और डी में हमको देखने के लिए मिल रहा है जो ए बी है वह समांतर है किसके, डीसी के। ये इसके समांतर है, बराबर नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोग समझने लगते हैं कि यह अगर इसके समांतर है तो बराबर भी है। बराबर का मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक दूसरे के समांतर हैं। बात समझ में आ गई, समांतर है। अब इस कंडीशन में इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। अगर इसकी लंबाई हम a मान लेते हैं, इसकी लंबाई b मान लेते हैं, इसकी लंबाई c मान लेते हैं और इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, d। तब अगर परिमाप का फॉर्मेट देखें, परिमाप, वही फार्मूला हम बताया कि परिमाप के लिए सभी भुजाओं को जोड़ देना है। तो a प्लस b प्लस c प्लस d, इस तरह से इसका परिमाप निकल जाता है। अगर इस भुजा से यहाँ पे हम लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब, तो ये बन जाएगा इसकी ऊंचाई। और जब ऊंचाई बनेगी तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, क्षेत्रफल, वह कितना होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ध्यान दीजिएगा, समांतर भुजाओं का योग, गुणे इसमें क्या आ जाएगा, ऊंचाई। 1/2 तो आपका वही रहेगा। समांतर भुजा का मतलब क्या हो गया, ए बी किसके समांतर है, डीसी के। यानी हम कह सकते हैं ए बी प्लस डीसी, और ऊंचाई कितनी है भाई, एच है। तो टोटल फॉर्मेट कितना हुआ, 1/2 ए बी का मान ए और सी डी का मान सी प्लस क्या हो गया, एच। ये होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट बढ़ते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले चैप्टर टॉपिक पे। विषम बाहु चतुर्भुज, कहने का मतलब ये हो गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भी भुजा बराबर भी नहीं होगी और समांतर का भी सेंस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक कोई भुजा भी नहीं समांतर है इसका, और न भुजाएं इसकी समांतर होंगी न इसकी भुजाएं बराबर होंगी। इस कंडीशन में इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, ये इसके समांतर भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। ये भी भुजा इसके समांतर नहीं है और बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कैसे पता किया जाएगा। परिमाप का तो आपका वही फॉर्मेट चलेगा। ठीक, तो करना क्या होता है इस कंडीशन में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर्ण खींचते हैं। इस बीकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, डी है। बीकर्ण खींचने के बाद जो दो शीर्ष शेष बच जाते हैं उनसे क्या करते हैं, इस पे लंब डालते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लंब और फिर ये हो गया यहाँ से लंब। अब इस कंडीशन में इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इस कंडीशन में वह ये होता है कि जो आपका विकर्ण, इसका मान लेते हैं लंबाई P1 है, इसकी लंबाई मान लेते हैं D1, इसकी लंबाई कितनी है, D2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1/2, ठीक है ना, सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल, मतलब कितना होगा, D1 प्लस D2, और जो आपका विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी है, D। तो ये निकल जाता है इसके किस चीज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र। इसके बाद अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप आपको ऑलरेडी पता, परिमाप का एक ही सूत्र होता है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको चतुर्भुज के बारे में पता होनी चाहिए, तब तो चतुर्भुज से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होते हैं उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं, और प्रश्नों को हम कैसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपका बैंक में पूछा गया है। देखिए, मात्र 30 सेकंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर देंगे। कहा एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। तो थोड़ा विचार कीजिए, तो आयत के क्षेत्रफल में हम क्या पढ़े हैं, क्षेत्रफल के फॉर्मेट में हम यही पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 252 की।
कहा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9 संबंधित 7 है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लंबाई हो गई और क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात के साथ है, तो इसलिए इसके साथ कोई ना कोई हमको अदर मार्क लेना पड़ेगा। तो लंबाई की जगह हम लिख देंगे 9x और चौड़ाई के साथ क्या लिख देंगे 7x बराबर, ये किसके बराबर हो गया 252 की। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 7 63 एक्स स्क्वायर बराबर 252, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 252 बटे 63। इसको इसे आप काट सकते हैं, 7 से काट दीजिए, 7 9 63 और 7 दूनी 7 त्रिकी 21 और 42 हो गया, और 7 छठे 42, 9 चौको 36। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब एक्स का मान आपको ये बताएगा कि 9 दूनी 18 यानी लंबाई 18 होगी और चौड़ाई 7 दूनी 14। कहा इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर हम पढ़ चुके हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 तो 2 ही रहेगा। लंबाई कितनी हो जाएगी, x का इसमें गुणा कराना पड़ेगा आपको, तो 9 दूनी कितना हो गया यह 18 और 7 दूनी कितना हो गया यह 14, तो 2 तो 2 ही होगा, 18 और 14 मिलके कितना होता है 32 और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कम समय में हमको सॉल्व करना है। खरा एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8 संबंधे 5 है, यानी कि लंबाई 8x और चौड़ाई कितनी है 5x है। खरा चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 अधिक है, खरा प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यही शब्द आपको समझना है। खरा चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 अधिक है, इसके कहने का मतलब क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर। तो आप सिंपल सा फंडा लगा सकते हैं, अंतर का मतलब एक दिया है 8 और दूसरा दिया है 5, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह। अंतर माने घटाना, तो 8 में से 5 जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा, ये हम ले लेते हैं लंबाई और ये ले लेते हैं चौड़ाई, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 3x। जो 3x होगा अंतर, ये किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 बटे 3 अर्थात ये हो गया 20। x का मान कितना आ गया 20। और आप परिमाप ज्ञात कीजिए, सेम फार्मूला, परिमाप बराबर आप जानते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 8x प्लस 5x, 2 8 5 13x, 13 दूनी 26, x की वैल्यू कितनी आई है 20, 26 दूनी 52, 520 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप बार बार ये सोच रहे होंगे सर जी x कहां से ले रहे हैं, तो जब भी कोई संख्या अनुपात में होता है, जब भी कोई संख्या अनुपात में होता है तो उसके साथ अपने पास से कोई भी अचर वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे 8 संबंधे 5 संबंधे 3 संबंधे 2 भी रहता है तो 8x 5x 3x ऐसे करके सवालों को सॉल्व करते हैं, तो हमारा बहुत शॉर्ट टाइम में कम से कम समय में आंसर हो जाता है। ठीक है।